गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम चैप्टर करेंगे अकाउंट्स का न्यू चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर थोड़े से बेसिक समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर बेसिक्स क्या है। जैसे हमने पार्टनरशिप करी है तो हम उसके अंदर हमें पता है कि दो पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं और उसके बाद वो फर्दर उसके अंदर काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट्स होता है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो अपने अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमने गुडविल किया होगा, उसके बाद हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किया होगा। देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि अब एक पार्टनरशिप थी वो अच्छी वाली चल रही थी, तो उसके अंदर हमने एक नए पार्टनर को एडमिट करना है। तो वो कैसे हम करेंगे वो आज इस चैप्टर के अंदर आपने सीखना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले इस चैप्टर की एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं कि कैसे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर पार्टनर। ए एंड बी मिलकर एक बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। जो वो नॉर्मली कोई अपना बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस वो कर सकते हैं, एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। अब एक नया पार्टनर, एक पार्टनर सी जो है वो नया पार्टनर है, वो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इस बिजनेस के अंदर एडमिट होना चाहता है। तो अगर वो पार्टनर इसके अंदर न्यू एडमिट होना चाहता है तो वो इनको, इस पार्टनर को, ये दोनों पार्टनर ऐसे ही तो एडमिट नहीं कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो इसे मांगेंगे कि भाई तुम मेरे बिजनेस के अंदर आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो चीजें हमें चाहिए तुमसे। तो जो ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इस न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड्स रखेंगे, अपनी कुछ ना कुछ डिमांड्स रखेंगे कि इन न्यू पार्टनर्स को वो बिजनेस के अंदर कैसे एडमिट करेंगे। तो वो डिमांड्स क्या होंगी? सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आएगा, जो पार्टनर्स नया सी पार्टनर इसके अंदर एडमिट होगा, तो ए और बी उससे क्या डिमांड करेंगे कि सबसे पहले वो क्या लेकर आए? एक कैपिटल लेकर आए, थोड़ा सा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए। दूसरा वो क्या बोलेंगे कि भाई हमने इतने टाइम से अपना बिजनेस चलाया है, उसकी एक गुडविल क्रिएट करी है, हम ऐसे ही कैसे आपको अपने बिजनेस के अंदर एडमिट कर दें? तो हमें एक गुडविल का शेयर, गुडविल का शेयर भी इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। तो वो दूसरा उससे क्या डिमांड करेंगे? प्रीमियम और गुडविल। तो हमारे पास अब हमने देखा कि दो चीजें जो हैं वो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से डिमांड करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल जो वो बिजनेस के अंदर लगाएगा, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, जो उनकी फर्म की गुडविल होगी, वो जितना हिस्से के लिए भी आएगा वो अपना हिस्सा उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स को पे आउट करेगा। और जब ये दोनों चीजें सी लेकर आ गया तो उसके बाद ये दोनों पार्टनर इसको क्या करेंगे? क्या साथ की साथ एडमिट कर लेंगे? नहीं, साथ की साथ इसको तब भी नहीं एडमिट करेंगे। इसके बाद कुछ रिजर्व्स, कुछ रिवैल्यूएशंस हमें करनी पड़ेंगी इस चैप्टर के अंदर, जिसके हिसाब से हम इसका काम करेंगे। तो मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला इसके अंदर होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड सेकंड जो होगा वो आएगा हमारे पास गुडविल और कैपिटल का ट्रीटमेंट जो न्यू पार्टनर ब्रिंग करेगा। एंड जो तीसरा हमारे पास होगा वो होगा रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन, कैसे वो पार्टनर रिजर्व्स और रिवैल्यूएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, एंड आफ्टर दैट फाइनल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा, एक इजी टॉपिक करवाऊंगा विच विल बी गुडविल एंड कैपिटल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। तो हमारे पास कौन सा टॉपिक उठाया हमने? गुडविल और कैपिटल। चलो
अब मान लीजिए कि दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, और इनकी फर्म की जो गुडविल है, जो फर्म की गुडविल है वो है 5 लाख रुपए। इन्होंने जो फर्म की गुडविल क्रिएट करके रखी हुई है वो है 5 लाख। तो अब एक पार्टनर सी है, वो बिजनेस के अंदर क्या करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है। तो जैसे ही ये बिजनेस के अंदर एंट्री करने के लिए बोलेगा, ये दोनों पार्टनर इसको क्या बोलेंगे, भाई क्या क्या पे करना है, एक तो गुडविल, दूसरा कैपिटल। गुडविल पूरी नहीं, गुडविल जितना आप शेयर हमसे प्रॉफिट के अंदर डिमांड कर रहे हो उतने की ही गुडविल आप हमें एज एन प्रीमियम पे आउट करेंगे। तो सी बोलता है कि भाई मेरे को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बिजनेस के अंदर क्या कर लो, एडमिट कर लो। अगर इसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट करेंगे तो इन दोनों पार्टनर को तो नुकसान होगा, इन दोनों पार्टनर को अपना हिस्सा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो सेक्रीफाइस क्यों करेंगे, वो सेक्रीफाइस इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो उनको कैपिटल की थोड़े से पैसे की जरूरत थी जो बिजनेस के अंदर आ गया, और दूसरा जो सी पार्टनर आने से उनको जो भी लॉस होगा, जो भी सेक्रीफाइस होगा, वो हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर जो उससे पार्टनर से मांगा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके इनको एडजस्ट करते हैं। तो वो हमने सीखना है कि वो हमने कैसे करना है, उसकी जर्नल एंट्रीज हमने कैसे डालनी है वो सीखेंगे। तो नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आई कि ए एंड बी, इनकी रेशो क्या थी, 2:1, एंड दे वांटेड, सी को एडमिट करना चाहते थे फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ये सी को एडमिट करना चाहते थे। अब मेन बात ये हुई आगे कि ए और बी दोनों इससे क्या डिमांड करेंगे कि दो चीजें लेकर आओ। तो सी क्या लेकर आया, सी वुड ब्रिंग 5 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख एज हिज शेयर फॉर गुडविल। तो इन्होंने इस चीज के अंदर स्पेसिफिकली बता ही दिया कि वो कितना शेयर गुडविल का लेकर आएगा। तो टोटल सी कितना कैश लेकर आया बिजनेस के अंदर, टोटल सी बिजनेस के अंदर कितना कैश लेकर आया है, 6 लाख। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आ गया तो एसेट बढ़ गई हमारी, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 6 लाख से, टू सीज कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सी की कैपिटल कितनी थी, कितनी कैपिटल के लिए वो लाया था, वो लाया था 5 लाख के लिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था, वो 1 लाख रुपीस लाया था। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री जो हमने इस चैप्टर के अंदर अपने वर्किंग नोट के अंदर, या मेन एंट्री भी डाल सकते हैं, जो ये एंट्री हमने डालनी ही डालनी है कि सी जो पार्टनर ए और बी के अंदर आया वो क्या क्या लेकर आया। एक तो लेकर आया कैश, और दूसरा क्या लेकर आया, वो टोटल लेकर आया 6 लाख रुपए का कैश। एक तो वो कैपिटल के नाम का लेकर आया और एक लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम। ठीक है बच्चों, चलो अब उसके बाद हमने एक और चीज देखनी है कि कई बार इसके अंदर केस 2 क्या कह रहा है हमारा, ये तो था केस 1, और दूसरा केस हमें क्वेश्चन क्या दे देगा, वो बोल सकता है क्वेश्चन हमें कि सी वुड ब्रिंग 3 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। मतलब क्या कि 3 लाख रुपए तो वो अपनी कैपिटल के लिए लाया है, और 1 लाख रुपया वो काइंड में, यानी कि कैश ना देकर उसने कोई प्रोडक्ट दे दिया, कोई भी और चीज दे दी, कोई बिजनेस के लिए मान लो कोई मशीनरी दे दी, कुछ भी दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे। तो इसकी भी एंट्री हमने डालनी सीखनी है। तो देखो कैश कितना लेकर आया, वो कैश लेकर आया 3 लाख, और
काइंड के अंदर क्या चीज लेकर आया, मान लेते हैं हम एसेट लेकर आए, कोई भी एसेट लेकर आए, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इस एसेट का कुछ भी नाम हो सकता है, 1 लाख, तो टोटल वो 4 लाख ले आया। और कैसे कैसे, 2 कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 3 लाख की वो कैपिटल ले आया और 1 लाख का वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसकी कहानी समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये थी हमारा केस 2 जिसके अंदर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अब हम बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 की बात करते हैं। केस 3 के अंदर क्वेश्चन हमें ऐसा बोल सकता है कि सी वुड ब्रिंग 5 लाख कैश। कितना कैश लेकर आया वो? 5 लाख रुपया अपना कैश के अंदर लेकर आया। एंड जो उसकी कैपिटल थी वो थी 4 लाख, और जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर था वो था 1,50,000। बट सी ने तो हमें सिर्फ 5 लाख का ही कैश दिया, बट कैपिटल उसकी कितनी आनी थी? 4 लाख आनी थी, और उसका शेयर कितना था गुडविल का? 1,50,000। तो ये तो हो गया 5,50,000, बट उसने तो हमें कैश 5 लाख का ही दिया है। तो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे 1.5 लाख रुपया जो है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, और जो बाकी का अगर कुछ भी है वो कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे, बट प्रीमियम फॉर गुडविल कभी भी नहीं छोड़ेगा पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो पूरा का पूरा लेगा। तो फिर हम अगर प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। 4 लाख की कैपिटल की बजाय हम 50,000 रुपए कम कर देंगे, क्योंकि वो 50,000 रुपया कैश कम लाया है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड 2 कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैश तो वो लेकर आया सिर्फ 5 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल तो उसका कम कर ही नहीं सकते, तो बची क्या कम करने वाली चीज? कैपिटल की। तो वो 3,50,000 कर देंगे कि भाई उसकी कैपिटल कम कर देंगे, बट प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर उससे पूरा का पूरा लेंगे ही लेंगे। तो ये तीनों केस इसके अंदर बनते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। और एक चौथा केस बनता है, छोटा सा केस बनता है कि केस 4 के अंदर क्या केस आता है कि क्वेश्चन बोलता है हमें कि पार्टनर, जो नया पार्टनर आया, ही वुड पेड गुडविल इन प्राइवेटली। तो अगर उसने प्राइवेटली गुडविल दे दिया, यानी किसी पार्टनर्स को कुछ ना कुछ हिस्सा उसने दे दिया है, तो इट मींस उसने प्राइवेटली वो काम कर दिया है।